गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका स्वागत है। अपन देख रहे हैं अपना पहला अध्याय जो कि है बिजनेस नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि अपन इसमें अभी अपनी रिवीजन क्लासेस चला रहे हैं जिसमें से अपन 8 क्वेश्चन अपने रीड कर चुके हैं। आज अपन को बाकी के क्वेश्चन रीड करना है। सो बढ़ते हैं अपन अपने क्वेश्चन की ओर। इसमें क्वेश्चन 9वां है, व्यवसाय की सफलता के लिए आवश्यक तत्व बताइए। यानी कि कोई भी व्यक्ति है किसी भी प्रकार का व्यवसाय कर रहा है तो उसे सफल होना है तो उसको कौन कौन से एलिमेंट अपनाना चाहिए, इस क्वेश्चन में अपन उन चीज़ों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट बनता है कि उद्देश्य। अब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति की जो ज़िंदगी होती है उसकी भी कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। किसी को कोई टीचिंग करता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। जो स्टूडेंट्स रहते हैं उनका भी कोई ना कोई मोटिव रहता है कि किसी को अच्छा व्यक्ति बनना है, किसी को बिजनेस करना है। वैसे ही किसी भी प्रकार के व्यवसाय है, अगर उसको सफलता दिलानी है तो अपन को उस व्यवसाय का सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित करना चाहिए कि व्यवसाय को किस उद्देश्य के द्वारा संचालित किया जा रहा है। अर्थात व्यवसाय का उद्देश्य केवल लाभ कमाना है, समाज की सेवा करना है या अदर कोई उसका ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम व्यवसाय का उद्देश्य निर्धारित करें कि इस वर्ष हमें इतना प्रॉफिट गेन करना है, कर्मचारियों को इतना पेमेंट करना है, अपना इतना प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो क्या होता है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट हमारा यानी कि उद्देश्य निर्धारित रहता है तो उसको प्राप्त करने के लिए हम जी तोड़ अपनी मेहनत करते हैं और व्यवसाय क्या हो जाता है, सफल हो जाता है। तो सर्वप्रथम व्यवसाय का उद्देश्य निर्धारित किया जाए और उसके बाद में उसको प्राप्ति करने के लिए साधन बनाए जाएं। दूसरी चीज़ होती है हमारी योजना। अब योजना को अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। योजना का मतलब होता है किसी भी चीज़ की प्लानिंग करना। तो प्लानिंग का मतलब होता है सबसे पहले एक निर्धारित रूपरेखा बना लेना कि व्यवसाय संबंधित किस उद्देश्य से संचालित किया जा रहा है। अब उद्देश्य निर्धारित करने के बाद हमें किन किन संसाधनों की आवश्यकता पड़ेगी, कितने हमें कर्मचारियों को अपने व्यवसाय में लगाना है। मतलब ओवरऑल क्या होता है, एक निश्चित रूपरेखा और प्लानिंग बना लेना कि किस चीज़ का प्रोडक्शन होगा, कितना होगा, किस क्वालिटी का होगा। उस हिसाब से हम अपने कार्य योजना को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं व्यवसाय में, उसके बाद में उसकी योजना बनाई जाती है। तीसरी चीज़ होती है व्यवसाय का स्थान, विन्यास और आकार। इसका मतलब ये होता है कि व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमें व्यवसाय का स्थान निर्धारित करना चाहिए कि यानी कि किसी भी व्यवसाय को हमें किस स्थान पर संचालित करना है। क्या होता है कि व्यवसाय को किसी ऐसे स्थान पर अपन ने संचालित कर लिया जहां पर हमारे ग्राहक ही नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारा व्यापार क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है हमारा करना। इसीलिए सर्वप्रथम व्यवसाय का स्थान निर्धारित करें। लेआउट, विन्यास का मतलब होता है कि लेआउट निर्धारित करें कि हमें व्यवसाय में किस हिसाब से उसको मैन्युफैक्चरिंग करानी है, किस हिसाब से उसमें फर्नीचर कराना है, वो सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ होती है व्यवसाय का आकार, यानी कि व्यवसाय का आकार आपको छोटा रखना है, बड़ा रखना है, मीडियम रखना है। इस बात का आपको पहले से निर्धारण करना चाहिए। उसके बाद ही हम क्या कर सकते हैं, व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। चौथी चीज़ होती है हमारे वित्तीय संसाधन। जो किसी भी प्रकार का व्यवसाय अपन संचालित करते हैं उसमें मेन एलिमेंट माने जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वित्त के बिना अर्थात पैसों के बिना कोई भी व्यवसाय हो, वो छोटा हो, बड़ा हो, और बड़ा हो या मीडियम साइज का हो, किसी भी यानी कि एक व्यक्ति की जिंदगी भी बिना पैसों के संचालित नहीं की जा सकती है। इसीलिए व्यवसाय की सफलता के लिए वित्तीय संसाधन बहुत आवश्यक होते हैं। हमें कितने वित्त की आवश्यकता पड़ेगी, कहाँ से हम वित्त प्राप्त करेंगे और उनका कैसे सुचारू रूप से उपयोग करेंगे, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करके ही हम व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पांचवा होता है हमारा कुशल प्रबंध। अब किसी भी व्यवसाय की सफलता उसके कुशल प्रबंध पर भी निर्भर करती है। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो आपका व्यवसाय भी प्रोग्रेस करेगा ही करेगा। यानी कि सबसे पहले सारी चीज़ें प्री डिसाइडेड रहेंगी कि कौन सा काम कब किया जाएगा, किस प्रकार किया जाएगा, कौन व्यक्ति कितना काम करेगा, कितने समय में कार्य करेगा, कैसा प्रोडक्शन होगा, कैसा एडवर्टाइजमेंट होगा। यानी कि अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है तो सारे काम आपके एक्यूरेट ही होंगे। तो इसमें आता है हमारा व्यवसाय की सफलता में कुशल प्रबंध, यानी कि उसकी उद्देश्य निर्धारित करना, योजना बना लेना, व्यवसाय का स्थान, आकार, विन्यास, वित्तीय संसाधन और उसका कुशल प्रबंध। ये सारी चीज़ें व्यवसाय की सफलता में मेन एलिमेंट यानी कि आवश्यक तत्व मानी जाती हैं। अब बढ़ते हैं अपन अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक अच्छे व्यवसायी के गुण लिखिए। यानी कि कोई भी व्यापारी है, कोई भी व्यवसायी है जो व्यवसाय संचालित कर रहा है तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए वो अपन अभी रीड करेंगे। तो सबसे पहला होता है आदर्शवाद। यानी कि मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक व्यवसायी को खुद ही आदर्शवाद होना चाहिए। यानी कि वो इतना अच्छा होना चाहिए कि उसके ग्राहक जो हैं और उसके कर्मचारी जो हैं उससे स्वयं प्रेरणा लें। यानी कि हमें व्यवसाय को किस प्रकार संचालित करना है। अगर आप किसी ऐसे व्यवसायी के पास जाते हैं जिसका बिहेवियर ही अच्छा नहीं है तो दूसरी बात
दूसरी बार आप खुद उसकी दुकान पर जाना पसंद नहीं करेंगे। अगर एक व्यवसायी जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे तरीके से व्यवसाय संचालित करता है, बिहेवियर उसका बहुत अच्छा है, तो आप बार बार उसकी दुकान पर जाएंगे और उसकी दुकान का प्रचार प्रसार भी आप मोस्टली करेंगे ही करेंगे। तो पहला गुण क्या होना चाहिए, व्यवसायी को आदर्शवाद होना चाहिए, दूसरों के लिए मिसाल बनना चाहिए, ताकि दूसरे जो व्यक्ति हैं, ग्राहक हैं, आपसे प्रेरणा ले सके। दूसरी चीज़ होती है दूरदर्शिता, यानी कि दूरदर्शी होना। तो एक व्यवसाय में नॉर्मल सी चीज़ होती है, वो आगे के बारे में सोचकर ही कोई डिसीजन लेता है। जैसे कि आपके घर पे भी बिजनेस चलता है या कोई भी चीज़ होती है, तो अपन दूर की सोचकर कोई भी डिसीजन लेते हैं कि अगर हम आज ये काम करेंगे तो इन फ्यूचर में हमें इसका क्या रिजल्ट मिलने वाला है। वैसे ही व्यवसाय को भी दूरदर्शी होना चाहिए, यानी कि भविष्य के संबंध में सारी चीज़ों को पहले से ही सोचना चाहिए कि हम किस चीज़ का प्रोडक्शन करेंगे, किस चीज़ की सेलिंग करेंगे। अगर हमने आज इस चीज़ का व्यवसाय करा तो हमें 1 साल बाद इसका क्या प्रॉफिट गेन होगा, यानी कि उसको दूरदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि भविष्य के बारे में सोचकर ही उसको प्रयास करना चाहिए। तीसरी चीज़ होती है हमारी तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। अब क्या होता है, एक व्यवसाय के अंतर्गत एक व्यवसाय में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि वो तुरंत निर्णय ले सके। जैसे कि कभी कच्चा माल कम हुआ, किसी मजदूर की गलती के कारण व्यवसाय में नुकसान हो गया, तो उसको क्या कंपनसेट देना है, या फिर हमें कैसे उसको डील करना है, या फिर व्यवसाय में बहुत बड़े बड़े निर्णय होते हैं कि हमें प्रोडक्शन कैसे करना है, सेलिंग कैसे करनी है, मजदूरों को किस प्रकार से ड्यूटी डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उन सारी चीज़ों की निर्णय क्षमता जो होती है वह एक व्यवसाय के अंतर्गत होनी चाहिए। चौथा होता है दृढ़ता एवं साहस। अब क्या होता है, प्रत्येक व्यवसाय में ऐसा नहीं हो सकता कि हर बार आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट गेन हो और आप कैसे भी व्यवसाय संचालित करें। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में आपका व्यवसाय ना चले और आपको लॉस भी हो सकता है। तो प्रत्येक व्यवसाय के अंतर्गत कार्य करने की दृढ़ता होनी चाहिए, यानी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, और साथ ही साथ आगे आने वाले भविष्य में कोई नुकसान होता है तो उसके प्रति उसको साहस होना चाहिए, यानी कि उसको डील करने की उसमें पावर होनी चाहिए। पांचवा होता है हमारा व्यावसायिक नैतिकता, यानी कि एक व्यवसाय के अंतर्गत व्यावसायिक नैतिकता होनी चाहिए, यानी कि खुद व्यवसाय करने के साथ साथ हमारे आगे आने वाले भविष्य में जो हमारे ग्राहक हैं, कर्मचारी हैं, समाज है, सरकार है, उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई अन्याय ना हो, या दूसरी चीज़ कहें कि उनको सही कीमत पर, सही मूल्य पर वस्तुएं प्रोवाइड करना, वो हमारी व्यावसायिक नैतिकता के अंतर्गत आता है। अगर किसी व्यवसाय में यह गुण होता है तो अभी तो उसको प्रॉफिट होता है और आगे आने वाले भविष्य में भी उसको प्रॉफिट होता ही होता है। तो इस प्रकार ये हुए हमारे व्यवसाय की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होने चाहिए और एक अच्छे व्यवसाय में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अपन अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आर्थिक क्रियाओं के प्रकार समझाइए। सो अपन ने व्यवसाय के अंतर्गत 2 प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, जो कि एक थी हमारी आर्थिक क्रिया और दूसरी थी हमारी गैर आर्थिक क्रिया। तो आर्थिक क्रियाओं का मतलब उन क्रियाओं से था जिनके अंतर्गत क्या कर सकते हैं अपन, पैसा कमाने के लिए जो क्रियाएं संचालित की जाती हैं वो आर्थिक क्रियाएं आती हैं। अब इसके अंतर्गत आते हैं हमारे व्यापार, पेशा और रोजगार, जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और गैर आर्थिक क्रियाओं का मतलब उन क्रियाओं से होता है जिनका संबंध पैसा कमाना ना होकर समाज की सेवा करना, आत्मसंतुष्टि होना, किसी के लिए प्रेम, समर्पण, इन चीज़ों में अपन जो क्रियाएं संचालित करते हैं वो हमारी गैर आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं। सो अभी अपन को पढ़ना है कि अपनी आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा व्यापार, दूसरा होता है हमारा पेशा और तीसरा होता है हमारा रोजगार। सो व्यापार के बारे में तो अपन पूरे ओवरऑल चैप्टर में ही अपन जान चुके हैं, बट एक बार और अपन देखते हैं। व्यापार का एक सीधा सा मतलब ये होता है कि हमें वस्तुओं का क्रय विक्रय करना है। वैसे तो व्यापार का मतलब होता है व्यस्त रहने की अवस्था, शॉर्ट में कहें तो व्यापार से आशय होता है वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। और वह क्रय विक्रय कैसा होना चाहिए, नियमित और सुचारू रूप से संचालित किया जाना चाहिए। यानी कि अगर आप किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय कर रहे हैं तो उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए, यानी कि क्रय विक्रय, विज्ञापन, ये सारी चीज़ें जो व्यापार के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं वह निरंतर और कंटिन्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किसी व्यवसाय को कर कल बंद कर दो, दूसरा फिर चालू कर लो, फिर तीसरा फिर संचालित कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। अर्थात व्यापार से आशय उन समस्त क्रियाओं से होता है जिनके अंतर्गत वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। इसमें अपन कृषि, निर्माण कार्य, ये सारी चीज़ें भी संचालित कर सकते हैं। तो उसका हो गया हमारा व्यापार। दूसरी चीज़ होती है हमारा पेशा। क्या होता है, तो पेशा से आशय उस चीज़ से होता है जिसके अंतर्गत हमें विशिष्ट ज्ञान और विशेष चातुर्य की आवश्यकता होती है। अगर इसके अंतर्गत अपन लें तो कोई भी व्यक्ति जो पेशे के अंतर्गत आता है, यानी कि प्रोफेशनल कैटेगरी में आता है, वह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से तो अपनी स्टडी कंप्लीट करता है
उसके बाद में उसको कहीं और भी कंपनियों में भी काम मिल सकता है। दूसरी चीज़ भाई अपना खुद का भी ऑफिस संचालित कर सकते हैं। जैसे कि अपन देखें कोई डॉक्टर हुआ, कोई वकील हुआ, इंजीनियर मतलब सीए हुआ, सीएस हुआ, तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं, किसी के अंडर में भी काम कर सकते हैं या फिर स्वयं अपना व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। तो उस चीज़ को हम कहते हैं पेशा, जिसके अंतर्गत विशिष्ट ज्ञान और विशिष्ट चातुर्य की आवश्यकता होती है। और इसके अंतर्गत अपन को क्या करना पड़ता है, किसी के अंडर में अपन को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। संबंधित आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी जो इंस्टीट्यूट होती है उसके अंडर में अपन को ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। और उसके बाद ही अपन क्या कर सकते हैं, अपना जो प्रोफेशन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं, और या फिर किसी के प्रोफेशन के अंडर में अपन उसकी कार्य कर सकते हैं। तो उसको कहते हैं अपन क्या है, वो पेशा। तीसरी चीज़ होती है रोजगार। रोजगार का मतलब ये होता है कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, ठीक है, अब वो क्या करता है, किसी अन्य व्यक्ति के अंडर में काम करता है, तो वह रोजगार की श्रेणी में आएगा। जैसे कि पेशे में अपन किसी के अंडर में काम कर रहे हैं तो वो रोजगार की श्रेणी में आएगा, अदरवाइज विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है तो वो पेशे के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी कोई टीचर हैं तो वो किसी भी विद्यालय में काम कर रहे हैं तो वह भी रोजगार की श्रेणी में आएगा, क्योंकि हम भी यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं, हमें भी रोजगार की आवश्यकता है, अर्थात उसके बदले में हमें क्या मिल रही है, इनकम मिल रही है। अर्थात काम के बदले में क्या करना, हमें जब पैसा मिलता है और हम किसी के अंडर में काम करते हैं तो वो चीज़ आती है हमारी रोजगार के अंतर्गत। तो इस प्रकार आर्थिक क्रियाओं के प्रकार हैं व्यापार, पेशे और रोजगार, जिनके बारे में अपन ने अभी इसमें अध्ययन किया है। सो ओवरऑल इस चैप्टर का जो हमारा रिवीजन होता है वो कंप्लीट है। इसमें टोटल आपके 11 क्वेश्चन हैं जिनको आप रीड करिए। मैं आपको इसमें एक बार और क्वेश्चन बता देती हूँ कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन इसमें याद करने के लिए बनते हैं। सो इसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन था कि आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या हैं, उनमें क्या अंतर है, व्यापार का अर्थ और उसकी विशेषताएं, व्यवसाय को परिभाषित कीजिए और उसकी प्रकृति को समझाइए। इसके बाद व्यापार के आर्थिक उद्देश्य, व्यापार की आर्थिक क्रियाओं के प्रकार, व्यवसाय के कार्य क्या होते हैं, व्यवसाय का महत्व क्या है। इसके बाद व्यवसायिक जोखिम के अपन ने कारण पढ़े थे। उसके बाद व्यवसाय में लाभ की क्या भूमिका होती है, एक व्यवसाय की सफलता के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, और लास्ट था हमारे एक अच्छे व्यवसाय के कौन कौन से गुण होते हैं। सो इनको आप रीड करिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही आएंगे। तो जब तक आप रीड करिए, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन अपने नेक्स्ट चैप्टर के रिवीजन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।